संत और भगवंत की हर लीला के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा होता है। अक्सर उसका उद्घाटन हो नहीं पाता। जैसे अभी गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र आपने देखा, शव को जीवित कर दिया। अकबर राजदूत भेजता है, अपने दरबार में बुलाता है, चमत्कार के लिए प्रेरित करता है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी चमत्कार नहीं दिखाते तो जेल में कर देते हैं। फिर वहां पर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और फिर चमत्कार होता है। इसके पीछे कारण क्या था? दरअसल जब गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उस समय हिंदुत्व के गौरव मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप चित्रकूट में पहुंचे। गोस्वामी जी की महिमा सुन करके, उनका समर्थ जान करके दर्शन किए, उनके चरणों में प्रार्थना की कि आप जैसे महापुरुष इसी प्रकार कंदराओं में, गुफाओं में छिपे अपना भजन साधना करते रहें तो बाहर समाज का क्या होगा। इस समय अकबर कूटनीति का आश्रय लेकर के, भेद नीति का आश्रय लेकर के हिंदू राजाओं के बीच में परस्पर फूट डाल रहा है, भाई भाई में फूट डाल रहा है, हिंदुत्व की शक्ति को कमजोर कर रहा है और दीने इलाही का प्रचार कर रहा है। यदि आप इसी प्रकार एकांत में गुफाओं में बैठे रहेंगे तो क्या होगा समाज का। आप बाहर आइए, अकबर से मिलिए, उनके पास इस समय अपार शक्ति है। तो हम मुकाबला करने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं, यद्यपि मैं शक्ति का संचय कर रहा हूं। लेकिन यदि हमारी इस भौतिक शक्ति के साथ संतों की आध्यात्मिक शक्ति भी जुड़ जाए तो हिंदुत्व की समय रक्षा हो सकती है। तो उस समय संकल्प किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि मैं अवश्य दिल्ली जाऊंगा, अकबर से मिलूंगा। और फिर ये संयोग भगवान की लीला सूत्रधारणी शक्ति क्रियान्वित हो जाती है। शव को जीवित करते हैं, अकबर तक समाचार पहुंचता है। अकबर राजदूत को भेजता है काशी। तो गोसाई जी तो सोच ही रहे थे, विचार कर रहे थे कि मुझको दिल्ली अब जाना है। संयोग बन गया और आगे दिल्ली। आगे क्या हुआ, दिल्ली आके ये आपने देखा और अंत में जेल में कर दिया। इसके बाद चमत्कार होता है हनुमान जी का। फिर अकबर झुकता है संत की अध्यात्म शक्ति के सामने, वो विनम्र बन जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है। फिर कई दिन तक गोस्वामी तुलसीदास जी वहीं रुके दिल्ली में। ससम्मान उनको रोका गया, उनकी व्यवस्था हुई और प्रतिदिन राम कथा भी होती रही। उस समय राणा प्रताप के भाई मान सिंह, जो भाइयों में फूट डलवा करके मान सिंह को अपने यहां रखा था राजपूताने की शक्ति को जर्जर करने के लिए, साम दाम दंड भेद अंतिम नीति भेद की अकबर ने अपनाई थी। अब इन भाइयों में कैसे समझ होता, मान सिंह और राणा प्रताप परस्पर कैसे एक हो। तो राम कथा के दौरान, मान सिंह भी कथा में आता था, राम कथा के दौरान भरत राम के प्रेम की कथा सुनाई। और जब राम जी वापिस अयोध्या आते हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, उस समय भगवान के सारे परिकर, सुग्रीव, विभीषण आदि सब अयोध्या में थे। राम जी का राज तिलक हुआ और उस समय जब देखा भाई भाई का प्रेम, भरत और राम जी का प्रेम, शत्रुघ्न लक्ष्मण का प्रेम, चारों भ्राताओं का पारस्परिक प्रेम जब विभीषण और सुग्रीव देखते हैं, उनको आत्म गलानी होती है। वो दोनों सोचते हैं, कहां देखो चारों भाई परस्पर कितना सौहार्द, कितना प्रेम, और कहां हम। विभीषण सोचता है मैंने अपने भाई रावण को मरवा दिया, सुग्रीव सोचता है मैंने अपने भाई बाली को मरवा दिया। और इनका प्रेम देखो, तो परस्पर भाइयों की चर्चा, प्रेम की, एक आदर्श भातृ प्रेम
इतना व्याख्या की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, उसका असर मान सिंह के ऊपर हो गया। मान सिंह ग्लानि से भर गया कि मैं अपने भाई को छोड़ करके एक मुगल बादशाह की जी हुजूरी कर रहा हूं। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी के आदर्श भ्रातृ प्रेम की कथा सुन करके तुरंत मन में निर्णय ले लिया, अपने भाई राणा प्रताप के प्रति सहानुभूति जगी और अकबर के प्रति तटस्थ हो गए, उदासीन हो गए। और इसका परिणाम क्या निकला? अकबर के बाद मुगल सल्तनत कमजोर होती चली गई, क्योंकि भाई भाई में एकता हो।